गुड मॉर्निंग। आज हम उस डिजीज़ के बारे में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा फैली हुई है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आपको मिल जाएगी। इससे आज तक कोई अछूता नहीं है। अब वो कौन सी बीमारी है? लगी तो सभी को है, हालांकि उसका हमें भान नहीं है। और आज उसी बीमारी के कारण हम सब परेशान रहते हैं। वो बीमारी कौन से है? क्या नाम है उस बीमारी का? आपको पता है? उस बीमारी का नाम है फीलिंग। अब फीलिंग भी एक बीमारी है, ऐसा नहीं लगता, लेकिन है वो बीमारी। आप अगर ऑफिस जाते हैं और आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और बॉस आपको चिल्ला के बात करता है, डांटता है, तो हमें कैसे फीलिंग आएगी? अच्छी फीलिंग आएगी या बुरी फीलिंग आएगी? ऑफ कोर्स बुरी फीलिंग आएगी। बॉस ने डांटा, ये उनका संस्कार है, ये उनका व्यवहार है। हमने गलती की, ठीक है, हमने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि उनकी बातों को भी हम स्वीकार करें। कि वो अगर गलत तरीके से बोलते हैं तो भी हमने उसको स्वीकार कर लिया और बार बार उसको रिपीट किया। और जितना रिपीट करोगे वैसी ही फीलिंग आएगी। तो बार बार हम उस चीज़ को फील करते हैं और जितना ज़्यादा किसी चीज़ को फील करेंगे वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। वैसे आजकल तो ये फीलिंग की जो बीमारी है वो किसी भी हर छोटी बात पर लग जाती है। अगर किसी ने आपको किसी के घर गए और उन्होंने आपको बैठने नहीं कहा, सम्मान नहीं दिया, तो उसमें हमें बुरा लग जाता है। तो फीलिंग आई, तभी हमको बुरा लगा। किसी ने आपसे झूठ कहा, झूठ उनका संस्कार है बोलना, लेकिन हम इतनी उसको फील करते हैं कि हमें उस बार बार बुरा लगता है और हम परेशान होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो ये जो फीलिंग है, इसका असर कितना है? मैंने उसका हेल्प किया, उसने मेरा हेल्प नहीं किया, तो फीलिंग आ गई, तो बुरा लग गया। फीलिंग आई और आपने रिएक्ट किया, चाहे वो डायरेक्ट किया या इनडायरेक्ट किया, उसके बाद इमेज क्रिएट होती है। सामने वाले के लिए भी इमेज हम क्रिएट करते अपने माइंड में, और सामने वाला हमारे लिए इमेज क्रिएट करता है। अब हमारा फीलिंग अगर अच्छी है तो रिएक्शन भी हमारा अच्छा होगा और इमेज भी हमारी पॉजिटिव क्रिएट होगी। लेकिन अगर फीलिंग हमारी नेगेटिव है और हमने अगर नेगेटिव बात को बार बार फील किया, तो उसका रिएक्शन भी ऑफकोर्स अच्छी नहीं होगी। हम किसी पे गुस्सा होंगे, हम किसी पे चिड़चिड़ाएंगे। जैसे किसी ने कुछ कहा, आज ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, मैं वापस घर आती हूँ तो मैं सबसे गुस्से में बात करूँगी। तो वहाँ की जो बातें हैं उसको मैं फील करते जा रही हूँ, और सामने वाला कोई प्यार से बात कर रहा है, उससे भी मैं गुस्से में बात कर रही हूँ, तो रिएक्शन मेरा गलत हो जाएगा। और जिस इंसान ने मुझे गलत कहा, उनसे तो मैं गलत ही बात करूँगी। उसके लिए तो मैंने इमेज ही निगेटिव बना के रखा है। तो हर जगह में फीलिंग से ही सब काम खराब हो जाता है। स्टार्ट होता है फीलिंग से कि मैंने उनका हेल्प किया, उसने मेरा हेल्प नहीं किया, तो अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, वो फ्रेंडशिप निभाने के लायक नहीं है। तो हमने ये जज कर लिया और इन्हें हमने ऐसा इमेज बना लिया सामने वाले के लिए। तो हमारी फीलिंग कैसी होती है? अच्छी फीलिंग नहीं होगी, ऑफकोर्स नेगेटिव फीलिंग होती है इस टाइम पे। किसी ने हमसे खराब व्यवहार किया, तो उसकी फीलिंग एक ऐसी बीमारी है जो तुरंत वहीं पे आ जाती है। सामने वाला का बिहेवियर देख के, वर्ड देख के, किसी का तो फेस देख के फीलिंग आ जाती है। सपोज हम इंटरव्यू के लिए गए हैं
वहाँ पे हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर हम फील करने लग जाते हैं। हम उसके प्रोफाइल के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं, सेलेक्ट नहीं किया, तो हम इतना फील करते हैं बार बार कि मैं सेलेक्ट नहीं हुई, मैं सेलेक्ट नहीं हुई। तो ये फीलिंग आई, और जहाँ फीलिंग आई वहाँ पर दर्द स्टार्ट होता है, वहाँ पर परेशानियाँ स्टार्ट होती हैं, वहाँ पर नफ़रत स्टार्ट होती है। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैं किसी को पसंद करती हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता, तो भी फीलिंग आती, फिर दुख होता है, फिर हम परेशान होते हैं। अगर आपकी किसी ने तारीफ़ नहीं की तो आपको फीलिंग आ जाएगी उस पर। किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया तो फीलिंग आ जाएगी। आजकल तो हर एक चीज़ों में लोग फील करने लग जाते हैं। जैसे अगर मैंने किसी को कॉल किया और सामने वाला इंसान बिज़ी है, वो रिसीव नहीं कर रहा है कॉल, तो मैं यहाँ से सोचूंगी कि बड़ा बिज़ी आदमी है, फ़ोन भी नहीं उठाता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, अपने आप को क्या समझता है। अभी हम वहाँ की उसके सेट क्या सिचुएशन वो हम नहीं जानते, पर हमने अपने से उनके लिए नेगेटिव इमेज बना लिया हमारी फीलिंग के कारण। तो हम हर छोटी छोटी बातों पर फील करने लगते हैं। अगर किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, हमें फीलिंग आ जाती है। अगर हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ साइड में कोई दो लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है दोनों की नज़रें हमारे ओर आ जाए, और फिर भी लेकिन उन लोग अपनी बातें कंटिन्यू रखते हैं, तो हम उसको देख के क्या बोलेंगे कि पक्का वो मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, हालांकि वो हमारे टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। केवल उनकी आंखें हमारी ओर थी, उनकी नज़रें हमारी ओर थी। तो यहाँ पर भी फीलिंग की बीमारी लग जाती है। अब ये फीलिंग की बीमारी लगते लगते इतनी कॉमन हो गई कि अगर हमने फ़ोन पे या टीवी पे या लैपटॉप पे, जहाँ पर भी अगर हम कभी सॉन्ग देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, लाइक वीडियोस देख रहे हैं, और उसमें कोई इमोशनल वाला चीज़ें दिखा दिया, या कोई ऐसा विलन का रोल कर रहा है जो गलत काम कर रहा है, तो हमें उस पर भी फीलिंग आ जाती है। विलन पे हमको गुस्सा आ जाता है, और कोई ऐसा इमोशनल सीन दिखाया तो हमको रोना आ जाता है। और सिर्फ वीडियो ही नहीं, ऑडियो भी सुनकर हमें फीलिंग आ जाती है। कभी रीड करके, कभी कभी तो पिक देख कर ही, पिक्चर देख कर ही हमको फीलिंग आने लगती है। और ये जो फीलिंग है ना, ये एक फ्लू की बीमारी की तरह है। फ्लू इतना जल्दी फैलता है, अगर आप खांस दिए तो, अगर आपने छींक दिया तो फैल सकता है। अगर आपको फ्लू लगी है और अगर आपने छींका और किसी वस्तु को आपने पकड़ा और उस वस्तु को कोई और आके पकड़ता है, उसको भी फ्लू हो सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता। वैसे ये फीलिंग है, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा करता है, पर इसका असर बहुत ज़्यादा होता है हमारे अंदर। जैसे फ्लू वैसे ही फीलिंग। और फ्लू लगने के बाद आपको हो सकता है डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, फीवर हो सकता है, पूरी बॉडी में पेन हो सकता है। तो इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, वो बॉडी के अकॉर्डिंग। इस फ्लू का ट्रीटमेंट एंटीवायरल ड्रग्स का यूज़ करके किया जाता है। यहाँ पर किसी फीवर के लिए या वोमिटिंग के लिए या बॉडी में अगर पेन हो रहा है उसके लिए मेडिसिन नहीं रिकमेंड करते, बल्कि आपका फ्लू को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे हमको गुस्सा आ गया या चिड़चिड़ापन आ गया या हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है,
हमें क्या ख़त्म करना होगा? फीलिंग को ख़त्म करना है। जैसे फ्लू होने पर मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, कड़वा हो जाता है, वैसे फीलिंग में मन कड़वा हो जाता है और फ्लू का असर बाहर भी दिखाई देने लगते हैं, बाहर भी फैलने का डर होता है। वैसे अगर मन कड़वा हो गया तो हमारे रिश्तों पे, हमारे व्यवहार पर वो असर दिखाता है। फीलिंग कभी भी दूसरों को दर्द नहीं देती, खुद को दर्द देती है। जैसे फ्लू फैल सकता है पर जो दर्द आपको हो रहा है वो तो आपको ही होगा। अब इस फीलिंग को कैसे समाप्त करना है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे और इसका असर कहाँ कहाँ होता है ये भी हम देखेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।